हेलो दोस्तों, देखो हम नहीं करेंगे ये रिकॉर्ड चालू कर देंगे। हेलो दोस्तों, आपका हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज हमारा घर जाने का प्लान है, तो आज हम घर के लिए निकल रहे हैं और देखते हैं फ्लाइट से हमारा पहला सफ़र कैसा होगा। फ्लाइट से जाने का प्लान है, कुछ ट्रेन से। तो चलिए आगे फिर चलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। और हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही कुछ अलग वीडियो होने वाला है हमारे साथ आपका। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारा अभी पोस्टिंग है, हम बिहार मेरा घर है, होम टाउन, तो हम बिहार ही जा रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं बिहार में कैसे कैसे क्या सफ़र मेरा रहता है, फिर आपको हम बताते रहेंगे वीडियो में। तो फिर आइए चलते हैं फिर घर। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। अभी हम लोग बस स्टैंड जाएंगे, तो गिदम बस स्टैंड पहुंच चुके थे। वहां से जाते हैं हम लोग को बस मिल गया, तो वहां से हम लोग निकल लिए। और ये आपको दिख रहा होगा रास्ते किनारे छत्तीसगढ़ का खूबसूरत सा पहाड़ी इलाका, बहुत खूबसूरत है। और वहाँ से हम लोग जा ही रहे थे, तो लगभग हमारा फ़्लाइट 12:50 में था, 12:50 पर। लेकिन वो 12 बजे से पहले ही 11 साढ़े 11 बजे करीब में वो फ़ोन आ गया था फ़्लाइट की तरफ से कि आपका फ़्लाइट कन्फर्मेशन के लिए। और वो बोल रहे थे कि आपको 12 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम कोशिश किया था, लेकिन हमको थोड़ा लेट हो गया। हाँ, क्योंकि वो बस थोड़ा हमको लेट से मिला और जाने में भी 2 घंटा लग गया। तो 12:18 या 20 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद पता चला फिर भी दिक्कत हुआ नहीं ज़्यादा, फिर भी बारिश में होने लगा। तो हम जगदलपुर बाहर एयरपोर्ट का हम वीडियो नहीं बना पाए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगदलपुर का वो बाहर का सीन था एयरपोर्ट का। तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको वीडियो उसका दिखा देंगे। लेट हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग जल्दी वहाँ से गए। तो हम लोग सारा चेकिंग वगैरह सब हो चुका था। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे और ये आपको दिख रहा होगा हम वहाँ बैठ के वीडियो बनाने के अलाउड था, पर वो अंदर में अलाउड वगैरह नहीं था चेकिंग वगैरह का। लेकिन यहाँ बैठने का वेटिंग रूम रहता है, आप वहाँ बैठ के वीडियो बना सकते हैं। तो हम लोग वहाँ का वीडियो बना रहे थे। उधर आपको देखिए पीछे वो फ़्लाइट लगा हुआ है, एयर इंडिया का फ़्लाइट था। और बाकी सभी लोगों को सेफ्टी के लिए दिया गया था वो माथा में लगाने के लिए। और ये आपको देख रहा होगा पीछे। और बाकी बहुत अच्छा सुविधा था इधर, वो कुछ स्टाफ्स वगैरह भी उधर होते हैं, वो पुलिस वगैरह भी थे। और वहाँ पर सब कुछ चेकअप वगैरह करने के लिए। और आपको टॉयलेट वगैरह भी है, सारा चीज़ का सुविधा है। आर्मी वगैरह सब रहते हैं ताकि कोई चीज़ पे ध्यान दिया जा सके। और हम बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। हम जब पहले वहाँ पहुँचे तो हमारा बैग का पहले सैनिटाइज किया गया। तो हमारे पास 2 ट्रॉली बैग थे। और इसका एक रूल होता है, वहाँ आपको एक आदमी पे 15 kg का ट्रॉली बैग ले जा सकते हैं। और हैंड बैग जो होता है उसमें 7 kg तक ले जा सकते हैं। तो हमारे पास भी 2 ट्रॉली बैग था और 2 हैंड बैग था छोटा छोटा। अगर आपका मान लीजिए 14 kg से ज़्यादा अगर होता है कुछ भी, तो 1 kg का आपको 500 पे करना पड़ जाता है। और 500 आपको लगेगा ही, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लग जाती है। और वही सब गया। फिर चेकिंग वगैरह हुआ, ये आपको देखिए टिकट वगैरह दिख रहा होगा। फिर वहाँ हम लोग का टिकट दिया गया और हमारा वो बोर्डिंग पास होता है 15D और 15C था। और टिकट के साथ साथ देखिए पीछे उसमें आपको टिकट पे लिखा रहता है कितना आपका लगेज वगैरह है। और बाकी ये 2 एक दिया गया था सेफ्टी के लिए, मास्क था 1-2 ये फ्री दिया जाता है वो फ्लाइट की तरफ से, एयरपोर्ट पे दिया गया था। अंदर में 2 सैनिटाइज था। इतना क्या है बताने का, सीधे शॉर्टकट बताइए। ये दिया गया था तो बताएंगे ना अंदर में क्या है। तुम इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है हमको? इतना नहीं कोई हम बताएंगे, कोई क्यों नहीं बताएगा, हम बताएंगे बस। सारा कुछ डिटेल में बता दीजिए। डिटेल में बताएगा तब ना लोग। 1 रुपया वाला है सैनिटाइजर, वो बताइए ना कि। हाँ, तो हम बोलेंगे ना कि पुड़िया जो दिख रहा है आपको अंदर वो सैनिटाइजर है, 2 रुपये वाला मास्क हम बताएंगे ना पहले। कर ले, हम पूरा हर चीज़ डिटेल में बताना जरूरी है। चलो ठीक है, तुम चुप रहो। तो वहाँ पे हम लोग का सैनिटाइज वगैरह भी सब रखा हुआ था, ये छोटा मोटा इसमें था आपको कुछ सेफ्टी के लिए। फिर दिया गया था। तो हम लोग वहाँ गया तो सबसे पहले आपको मेन गेट पे आधार कार्ड चेक किया जाएगा आपका, वो देखिएगा। और आपका टिकट जो बुक होता है तो आपको टिकट चेक किया जाता है। तो हमारा फिर बैग वहाँ चेकिंग वगैरह हुआ, तो चेकअप में ठीक था। फिर आगे हम लोग एंट्री किए तो बैग का स्कैन किया गया। तो बैग स्कैन करने के बाद उसमें नेल कटर ये रखी थी, तो नेल कटर निकलवा दिया गया। और हाँ, एक फ़ोटो लिया जाता है वहाँ पे वो वेरीफाई के लिए, और टिकट के साथ फ़ोटो देना पड़ता है। तो फिर हम लोग फिर गए वहाँ पे गेट पे अंदर एंट्री करने के लिए कहा गया। जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ पे ठीक है वीडियो वगैरह बना सकते थे, बात वगैरह कर सकते थे। लेकिन
वो जैसे ही हमको फ्लाइट आपको दिख रहा होगा, जो फ्लाइट के पास करना सेल्फी लेना अलाउड था इधर जगदलपुर एयरपोर्ट पे, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये हमको थोड़ा ख़राब लगा क्योंकि एक सेल्फी के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन सेल्फी लेना अलाउड नहीं था, वो लोग मना कर रहे थे और वीडियो भी नहीं बनाने दिया गया था। खैर वो फ्लाइट के अंदर में आप बना सकते हैं, वहाँ पे एक चीज़ सुविधा था कि फ्लाइट के अंदर में आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले सकते हैं, तो हमने लिया। और अंदर जाने के बाद आपको बेल्ट वगैरह लगाने का सारा सुविधा था इसमें। आप बेल्ट उल्ट सब बेल्ट पहले बांधना पड़ा है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। और बाकी आपको ये बाहर का रनवे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा था। और बाकी इसमें देखिए आपको रखने के लिए 2 बोतल पानी आपको अंदर दिया जाता है, फ्री में ले जा सकते हैं। और सारा इसमें डिटेल वगैरह दिया गया था प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, जो देखिए सारा इसमें रखा हुआ था। और ऊपर आपको कैरेज रखने के लिए है और एक घंटी होता है कॉल बटन, जिस पर आप बटन दो ऊपर दबाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ से आ जाएगा। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप उसे ले सकते हैं। एयर होस्टेस है। हाँ, एयर होस्टेस है। वहाँ जेंट्स एयर होस्टेस थे और पीपी की किट जो होता है उसमें वो पूरा पहने हुए थे, बाकी कोरोना का सिचुएशन चल रहा था इसीलिए। तो हम लोग फिलहाल वहीं पे बैठे कुछ दिन, उसके बाद फ्लाइट खुलने का टाइम हुआ। और ये सब देखिए इसमें अच्छा से सब बैग वैग रखने के लिए अच्छा सुविधा सब था उसमें, पानी वगैरह रखने के लिए। फिर बाद में उसको बंद करवा दिया गया आके, वो बोले कि नहीं इसको खोलना नहीं है क्योंकि वो झटका मारता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ओपन होने में। अरे ऊपर जाके खोल सकते हैं ना उसको, वो खाने वाने का कुछ रखने का है। हाँ, वो उसमें खाने पीने के लिए, लेकिन अभी सारा कुछ बंद था, कोरोना को लेकर थोड़ा सा कुछ नहीं थी। वो खाना पीना खाने के लिए ठीक है, वो स्टफ से टेबल की तरह वो काम आता है। तो ये देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा था। अंदर में सीट वगैरह सब कुछ दिया गया था और एयर होस्टेस काफ़ी हमेशा अच्छे थे, वो काफ़ी अच्छे से हेल्प वगैरह कर रहे थे। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह सेफ्टी के लिए काफ़ी इसमें था, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि अगर पानी में अगर मान लीजिए फ्लाइट वगैरह गिर जाए या कहीं से लैंडिंग करते कुछ भी हो जाए इमरजेंसी में, तो आपको कैसे बचना है वहाँ से, सारा उस पर लिखा हुआ था। निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और मास्क तथा फेस शील्ड पहने रखें। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्री और क्रू के बीच में परस्पर वार्तालाप कम से कम रखा जाएगा, जो कि सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित होगा। आमने सामने बातचीत कम से कम हो। कृपया कैबिन में चलना फिरना कम से कम रखें। विमान में कोई भी पत्रिका उपलब्ध नहीं होगी। स्वयं सेवा के आधार पर गाड़ी क्षेत्र में पानी की बोतलें उपलब्ध हैं। तो फ्लाइट अब चलने लगी और जैसे स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा स्टार्ट होने में थोड़ा सा झटका महसूस होता है। तो ये थोड़ा जोर से पकड़ ली थी कुर्सी को कि कहीं गिर नहीं जाए। लग रहा था झूला पे बैठे हुए, उठता नहीं है जैसे हवा में। तो इसको लग रहा था कि झूला पे बैठी हुई है और थोड़ा हल्का झटका थोड़ा सा महसूस होता है, जर्क थोड़ा सा महसूस होता है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। फिर हम लोग ऐसे ही बैठे थे, थोड़ा देर फिर धीरे धीरे हवा में हम लोग उड़ने लगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा जर्क महसूस होता है। फिर हवा में हम लोग पहुँच गए और ये देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा था और छोटा छोटा एकदम घर दिख रहा था। पहली बार हमारा वो फ्लाइट का सफ़र था, हमने कभी इससे पहले सफ़र नहीं किए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और खैर बारिश का मौसम थोड़ा था इसलिए बादल लगा हुआ था, तो उतना अच्छा सा फ्रेश दिखा नहीं। और बिना बारिश के मौसम में जाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे आपको घूमने में। तो हवा में हम लोग भी देखिए उड़ रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बादल वगैरह दिख रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग बादल के करीब पहुँचे। उसके बाद सिर्फ बादल ही बादल दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखिए आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखेगा। और कहीं कहीं मौसम साफ था, तो बादल एकदम ब्लू कलर का एकदम नीला दिख रहा था, लेकिन कहीं कहीं नहीं दिख रहा था। और जब स्टार्ट हुआ तो ये इसको देखिए, इसको चक्कर ऊपर आने लगा। 1 घंटा का सफ़र उसको 3 बार उल्टी हुआ था। ये देखिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, डर लग रहा था। कह बहुत डर लग रहा था। इसको डर लग रहा था कि डर क्यों रही? चक्कर भी आ जाता है ना, उल्टी होने लगता है, इसलिए सो जाते हैं। बाहर का मौसम खराब है, सभी यात्री सुनिश्चित हैं कि वे अपने स्थान पर बैठे रहें तथा अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लेते हैं। Attention please, we are passing through a turbulent weather. Kindly remain seated and fasten your safety belts. Thank you. तो हम घंटी बजाए ऊपर, तो घंटी में वो लेके आए एयर स्टेशन बैगेज करके, देखिए लिखा हुआ बहुत अच्छा था। उल्टी करने के लिए वो देता है आपको, अगर मांगेंगे तो आपको देगा, पेपर की तरह होता है। तो इसमें ये उल्टी की जिधर तो कुछ खाई पी नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत उल्टी हुई। पानी भी नहीं पिए थे तब भी उल्टी हो रहा था पानी। तो वो पानी होता है, थोड़ा मन घूमने लगता है। मेरा तो ठीक था, हमको दिक्कत नहीं, हमको तो मज़ा आ रहा था, वो ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं। ये देखिए काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और फ्लाइट में आपको टॉयलेट वगैरह बाथरूम की भी व्यवस्था थी, आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखिए ये सो गई थी, इसको चक्कर आने लगा था। ये अब हम लोग उतरने के बाद जब हमारा 1 घंटा पूरा हो गया था, तो हम लोग नीचे ही उतरने वाले थे। ये आपको हम इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग नीचे उतरने वाले थे। और 1:50 तक हमारा टाइम था उतरने का, तो हम लोग नीचे उतर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि नीचे उतरने के क्रम में वो कुछ कारणवश कुछ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो सिग्नल का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके कारण वो नीचे उतरते ही देखिए नीचे उतरे, लेकिन फिर वो हवा में उड़ा दिया। फिर तो सब लोग आश्चर्य करने लगे, भाई क्या हुआ क्या हुआ।
हमारा टाइम भी हो गया, तो फिर वो अनाउंस किया गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अभी हवा में उड़ाया गया, 5-10 मिनट में उसको फिर नीचे उतार दिया जाएगा। तो हम लोग को लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही फ्री में हवा में घुमाया गया तो समझिए उतना ठीक ही था, 1:50 तक टाइम था, लेकिन हम लोग को 2:05 या 10 तक हम लोग उसी में थे, फ्लाइटे में थे। फिर ये देखिए हवा में उड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग नीचे आए। फिर जब हम लोग नीचे उतरे तो धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा लगता है, नीचे हम लोग को उतार दिया गया, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। हम लोग धीरे 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 करके स्लो हो गए। नीचे रायपुर हवाई अड्डे पर आप सभी का स्वागत है। बाहर का तापमान 36 अंश सेल्सियस है। आप समुद्र के विमान के पूरी तरह से रुकने रक्षा संकेत तक अपने स्थान पर ही बैठे रहे और उपबने समान कक्ष न खुले। ATR 72-600 के निकास द्वार से सीमित संख्या में याद रखते हैं और आशा करते हुए विषय में भी आप हमें सेवा का अवसर देंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। विमान ने सकल में पार कर लिया, उसकी गति धीमी हो गई। यात्रीगण चाहें तो अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारा जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम सिर्फ जगदलपुर से रायपुर तक के ही फ़्लाइट लिए थे, क्योंकि हम सिर्फ सफ़र करके देखना चाहते थे कि कैसा लगता है सफ़र, और फिर आगे लंबा सफ़र इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। अब एक घंटा में इसको 3 बार उल्टी हो गया, तो इसलिए हम लंबा सफ़र फ़्लाइट से नहीं किए थे। फिर वहाँ से हम ट्रेन से पकड़े, और जब फ़्लाइट खड़ी होगी तो सब लोग उतरने लगे, और वहाँ सब अलाउंस भी कर रहे थे वो फ़्लाइट में कि आप अपना फ़ोन वगैरह यूज कर सकते हैं, और फ्लाइट मोड में रखना पड़ता है, खासकर जब आप फ्लाइट में उड़ते हैं। आप मोबाइल को ऑन करके रख सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन आपको नेटवर्क में नहीं रहना होगा, आपको फ्लाइट मोड करना पड़ेगा, या तो वो स्विच ऑफ कीजिए या तो फ्लाइट मोड कीजिए। तो उतरने के बाद वहाँ पर जैसे ही रुके तो अनाउंस कर दिया है कि हाँ आप लोग फ़ोन को यूज कर सकते हैं। और ये रायपुर का देखिए, रायपुर में ठीक था, वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है और बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे फ़ोटो ले सकते थे, लेकिन वो बस लगा दिया था सामने वो गेट पर ले जाने के लिए। तो हम लोग उसमें जल्दी जल्दी बैठ गए क्योंकि वो सीट फुल हो जाता है, तो हम लोग फिर अंदर बैठ गए। और ये देखिए सभी लोग सेफ्टी किट वगैरह सब लगा के रखे हैं फेस पे, ताकि कोरोना वगैरह नहीं हो। हम लोग भी मास्क लगा के रखे हुए थे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग गेट के पास पहुँचे। ये देखिए एयर इंडिया का फ़्लाइट बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो घुमा के हम लोग को वो गेट पर ले आ गया। बहुत सारे इसमें होते हैं, और बहुत ऑलरेडी फ़्लाइट 1-2 भी थे जहाँ इंडिगो का फ़्लाइट भी आता है। तो हम लोग फिर मेन गेट पे पहुँचे, और कुछ काम शायद इधर अभी चल रहा है। तो हम लोग फिर उतर गए वहाँ पे। तो हम लोग फ़ोटो वहाँ कुछ ले रहे थे बाहर से, लेकिन वो वहाँ की एक आदमी थी, कोई वो लेडी आदमी, तो वो हम लोग को जल्दी जल्दी बोली कि आप जल्दी आ जाइए अंदर। गेट बंद कर दी थी। मतलब ऐसा यार क्या मतलब समझ में नहीं आता है। आदमी कोई फ्लाइट में जाता है तो थोड़ा फ़ोटो नहीं ले सकता है, थोड़ा वेट नहीं कर सकता है। हम लेट आ रहे कुछ भी आ रहे, इससे क्या मतलब है, थोड़ा 5 मिनट लेटे जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो फिर क्या करें हम लोग, फिर जल्दी जल्दी आगे 1-2 फ़ोटो लिए, अच्छा भी फ़ोटो नहीं आया उतना। फिर जब अंदर गए तो अंदर जाने का भी देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। और ये देखिए आपको ये वो लिफ्ट वगैरह था, आप सीढ़ी के माध्यम से भी चढ़ सकते हैं। और हम लोग फिर सीढ़ी पे चढ़ने लगे ऊपर। ये तो जल्दी सब एक्सपर्ट है चलने में, ये पर जल्दी जल्दी चढ़ गए ऊपर तो उस समय खैर हमारा लगेज वगैरह सब वो उसी में था, फ्लाइट में ही था, वो अलग से रख दिया जाता है। वो आपका वजन करने के बाद उसको रख लेती है, वो आपको फिर उतरने के बाद आपको वो दे देगी। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले, और जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर कोरोना टेस्ट वगैरह चल रहा था। और उसके बगल में देखिए ऊपर से दिख रहा था, वहाँ इंडिगो का फ़्लाइट था, जो इंडिगो फ़्लाइट भी चलते हैं। हम लोग एयर इंडिया से आए थे, तो इंडिगो का कुछ सवारी लोग उतर रहे थे, तो आपको देखिए दिख रहा होगा इंडिगो लिखा है नीचे। और वो जो जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ पे हम लोग का कोरोना टेस्ट चल रहा था। वहाँ पे हम लोग को कोरोना का बस सैंपल देना था, तो हमने सैंपल दिया। यार नाक में घुसेर के पूरा कोरोना टेस्ट कर दिया। जीभ से भी कर रहा था, जीभ से तो नहीं हुआ, लेकिन जीभ में अंदर तो वो जीभ निकालना पड़ता है ऐसे करके, और अंदर में करता है वो उल्टी टाइप का भी हो जाता है। तो मेरा फिर नाक से किया है, वो उल्टी हुआ नहीं है तो कोरोना टेस्ट वो होता है वहाँ पे। तो वही इसी का रिपोर्ट हम लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट हम दे दिया, देखते हैं। वैसे भी जाना है, रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है, इसको कोरोना का फॉर्म फिलअप करके उसको दे दिया, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो कोरोना का सैंपल रिपोर्ट हम लोग वहाँ सैंपल दे दिए थे, और उसके बाद वो हम लोग को ऑनलाइन रिपोर्ट उसका आ गया था। बाद में आधा घंटा 1 घंटा बाद हम लोग को मैसेज आ गया था मोबाइल पे, तो रिपोर्ट हमारा निगेटिव आया था। हम लोग फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद आपको वहाँ देखिए वो पुलिस तब थी वहाँ पे,
आपका मोबाइल नंबर वगैरह नाम वगैरह पूछती है वेरिफिकेशन के लिए। एड्रेस। हाँ, एड्रेस वगैरह पूछ रही थी। फिर उसके बाद वहाँ पे देखिए एक बैग था, उस चेन में एक बैग घूमते रहता है। तो हम बहुत देर वहाँ रुके, हमारा बैग तो मिल ही नहीं रहा था। ये तो गुस्सा हो गई कि हमारा ट्रॉली बैग कहाँ है, आपके चक्कर में इतना लेट हो गया। क्या बोले? कुछ चुरा लिए। इसको लगा कि बैग चोरी हो गया हमारा, कोई मिल नहीं रहा। हमें सोचा यार कहाँ चलेगा, हम लोग स्टाफ को बोले कि अरे बैग हमारा दिखे, तो वो बोले कि नहीं आप वहाँ पे जाइए, एयर इंडिया का जहाँ काउंटर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारा ट्रॉली बैग वहाँ पे था। कोई दिक्कत होता नहीं, आपका उसमें वो पेपर लगा होता है, आपको बिना वो टिकट वगैरह का बिना मिला आपको किसी को नहीं देता है किसी का भी बैग, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। मिल जाता है, हम ही लोग लेट कर दिए थे ना। हाँ, हम लोग का थोड़ा कोरोना टेस्ट वगैरह चल रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया वहाँ पे। खैर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए बाहर की तरफ। ये आपको देखिए दिख रहा होगा। और बाहर निकलने के बाद वहाँ टैक्सी वगैरह भी बहुत था, लेकिन टैक्सी वाला बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा था। कितना ले रहा था? 500 रुपीज़ लगभग ले रहा था। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा बाहर चलेंगे, देख लेते हैं। तो खैर हम लोग को भूख भी लग गया था, खाना भी नहीं खाया था, 2-3 बज गया था। तो वहाँ से हम लोग निकले बाहर की तरफ। ये देखिए, ये रायपुर का एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था। बहुत बड़ा है। बहुत ही मज़ा बहुत अंदर आया। में और बना पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लोग यहाँ आते भी हैं शाम को घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मेन गेट एयरपोर्ट का है अंदर में। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। ये रायपुर का देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। एग्जिट कर रहे हैं, देखते हैं क्या है बाहर। तो ये हमारा सामान है और ये एयरपोर्ट के जस्ट बाहर हम थोड़ा खाना वाना खा लेंगे। तो लाए थे घर से बना के, और हम सुबह से ही भूखे, कुछ खाए नहीं, नाश्ता वगैरह थोड़ा सा सुबह किए थे। इसका उल्टी से हालत ख़राब हो गया है। फ्लाइट में भी इसको 2-3 बार उल्टी वेटिंग हो गया है। तो हम लोग बैठे हैं यहीं पे फ़िलहाल ठंडे में, खा के फिर चलेंगे और देखते हैं बाहर का कैसा नज़ारा है। फिलहाल ये देखिए एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं और ये पूरी और भुजिया लाए थे घर से बना के। ये आप लोग भी खा लीजिए, इसका तो खाने का मन नहीं है। इसको देखिए हाथ से खिराना पड़ रहा है। ये देखिए वो, लेकिन इसका वेटिंग से इसका एनर्जी पूरा होता है, ख़त्म हो गया है पूरा। शरीर से वाटर निकल जाना सही होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। तो हम लोग खाना वाना वहाँ से खा लिए। उसके बाद वो थोड़ा सा एयरपोर्ट का फ़ोटो वगैरह लिए हैं। ये आपको देखिए दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत। और ये झरना वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा खूबसूरती से बनाया गया। और ये घास बहुत ही अच्छा था, वो स्पेशल वो गार्डन के लिए आता है, वही घास है वहाँ पे। और बगल में बहुत सारे थे जो उसको घास को वो कटाई वटाई कर रहे थे। तो फिर वहाँ से हम लोग कुछ देर के बाद फिर निकल गए वहाँ से। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग भी कभी आइए, घूमिए वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग देखिए इसको थोड़ा घास को कटिंग वगैरह कर रहे थे। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं बाहर। इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया है, ये दिमाग ख़राब हो रहा है बाहर जाने में। फिर वहाँ से थोड़ा आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क था, तो गार्डन वगैरह था। तो फिर वहाँ से जब आए तो ये वो गेट वगैरह लगा था, वो गाड़ी वगैरह जाता है उसको चेकिंग वगैरह करने के लिए। उत्तरी ये देखिए जंगली भैंसा। खैर ये रियल का नहीं है, ये स्टैचू का बना हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। ये आपको जीके में पूछा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है, तो जंगली भैंसा है। और रियल में वहाँ छत्तीसगढ़ में वैसे भैंसा मैंने देखा है, सींग उसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। हम उसका वीडियो नहीं बना पाए, हम नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो बना देंगे जब छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो। और ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू बना हुआ है। ये आपको जब एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे तो आपको मेन गेट में मिलेगा। हम लोग तो रिटर्न हो रहे थे तो उल्टा हम लोग को पड़ गया। और एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी था, वहाँ पे जल्दी ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह मिल जाता है, ऑटो भी मिलता है। तो हमारा ज़्यादा पैसा ले लिया, रेलवे स्टेशन जाने का 200 रुपये लिया था। आपको रिजर्व करके जाना पड़ेगा, तो थोड़ा साइड एरिया में पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा वो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो एक बुक किए और चले वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन की तरफ। छत्तीसगढ़ आपको बहुत खूबसूरत बिल्डिंग आपको मिलेगा रायपुर में। तो ये रायपुर का जगह है। और इससे पहले हम वहाँ पर रायपुर में कितनी बार जा चुके हैं, एग्ज़ाम देने भी गए थे वहाँ पे। बहुत सारा जगह हमने देखा भी है, लेकिन ये सब नहीं देखा जगह। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है रायपुर, उसका स्मार्ट सिटी कहा जाता है। काफ़ी साफ़ सुथरा आपको मिलेगा।
थोड़ी थोड़ी बारिश की भी मौसम थी, तो बारिश भी हो रहा था। खैर हम लोग जैसे तैसे वहाँ से हम लोग फिर पहुँचे और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ भी देखने को मिला हम लोगों को। पार्किंग बहुत अच्छे से किया गया है। और ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है, बहुत दिनों से बन रहा है इसका काम। हमने बहुत पहले भी इसको देखा था। ये शायद हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक शायद जो ट्रेन चलता है शायद उसके लिए बनाया गया है। मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किस चीज़ का है। आप रायपुर में होंगे तो आपको ये पता अच्छे तरीके से होगा। मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वो किस चीज़ का ब्रिज पे काम चल रहा था। फिर आगे हम लोग बढ़े। फिर वहाँ से हम लोग रायपुर स्टेशन आ गए। ये देखिए रायपुर स्टेशन। हमारा यहाँ से ट्रेन लगभग शाम को था 7-8 बजे करीब में। तो हम लोग वहाँ पर रुके, फिर खाना वाना खा के फिर वहाँ से ट्रेन में बैठे और वहाँ से निकले। तो रायपुर से फिर हमें मुजफ्फरपुर जाना था, लेकिन ब्रेक जर्नी हमारा था। बीच में सतना हमको रुकना था, मध्य प्रदेश। फिर सतना से हमने वो लिया और कुछ खाना वगैरह हम लोग मंगाए थे बाहर से। बिरयानी था, चिकन बिरयानी, तो वो लेके खाए। फिर वहाँ से गए और रायपुर से फिर हम लोग कैसे निकले ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ज़्यादा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में वो जल्दी ही मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।